इस पाकिस्तान में कल आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का बड़े में बड़ा लीडर और बड़े में बड़ी पार्टी का लीडर साबका वजीर आजम खान साहब को जिस तरह एक नाम नेहाद केस में बगैर सुने हुए, बगैर किसी प्रोसीडिंग के उजलत में एक एडिशनल सेशन जज ने डिसीजन दिया। और तजुब तो इस बात का है कि जो हुकूमत अगर अमल न करने पे आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पे अमल न करे कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराए। जब करने पे आए तो जो एक लोअर कोर्ट के जज ने डिसीजन दिया है 1244 में डिसीजन आता है, उससे पहले ये मेलाफाइड डिसीजन है विद पीडीएम गवर्नमेंट। ये पीडीएम गवर्नमेंट की लास्ट डिमांड थी कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें, खान साहब को जेल में डाले, तब जाके ये हुकूमत इलेक्शन में जाने के काबिल होंगे। ये इनकी ख्वाहिश पे किया गया। देखे 1244 में डिसीजन आता है, पंजाब पुलिस जिसको पहले कभी भी कुछ याद नहीं आया वो वहां गाड़ियां लेके वहां खड़ी थी और 1:10 में खान साहब को अरेस्ट किया गया। फिर वो यहां की जो पुलिस थी वो 1:27 में वहां पहुंचती है, 1:31 में यहां इस्लामाबाद के लिए आते। इनको कहां से इल्हाम हुआ, इनको कहां से पता चला? इससे वाज़ेह होता है कि ये जो डिसीजन था उसको लिख के दिया गया, जो उसने पढ़ा न उसने वकला को सुना न कुछ किया। शाम को उसको इनाम कौन सा मिला? इनाम ये मिला जो फैजान हैदर जज था जिसको यूके के लिए ट्रेनिंग पे भेजना चाहते थे, उसकी जगह इसको अनाउंस किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप खान साहब को कहां तक रोक सकेंगे? भाई अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो अभी तो इलेक्शन में आ जाए ना। आपकी आखिरी डिमांड थी कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, खान साहब जेल में चला जाए। आपको ये वहम है, आपकी ये खुशफहमी है कि आप उनके बगैर ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये आपकी भूल है। पाकिस्तान का अवाम आपको निकाल के फेंक देगा, पूरी गवर्नमेंट को। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत है तो क्यों इलेक्शन से भागते हैं? ये इलेक्शन है ना। अभी इससे जरा बड़ा जो तमाशा क्या हो सकता है? आपका अलाइज सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम का वो कहता है कि हमारे सूबे की कितनी सीटें बढ़नी थी वो इन्होंने एंटरटेन नहीं की। भाई अगर बलोच जागते हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? जागते हैं तो वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उनको सीटें चाहिए। बलोचों के साथ तो इंसाफ करें। बलोचों को क्यों आप जो टारगेट करते हैं? हर चीज के जो कंसेंसस हुआ। कल आपकी जो मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग का तुक था कि आपने उसमें 2 केयरटेकर सीएम को बिठाया? कोई कानून में है, आइन में है कि केयरटेकर सीएम बैठ सकता है सेंसस के मीटिंग में? ये लोगों को समझाते हैं। आप जो कहते हैं कि हम जो फैसले करते हैं बड़े इखलाक इदब से करते हैं, तो फिर मैं सलाम करता हूं मियां रजा रब्बानी साहब को। हर बिल को उसने अपोज किया है कि ये उनके कमेंट से वही धब्बा आपके काफी है। थैंक यू सर। मैं 2 मिनट सर। तजुब इस बात पे होता है कि इस कंडीशन में भी ये लोग कहते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि जो खान साहब के साथ है उनका डीएनए टेस्ट किया जाए। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, इतनी आपकी तजलील हुई है, अभी तक आप खुश नहीं हुए? आप आ जाएं, सारे पीटीआई के लोगों के आप जो डीएनए टेस्ट करें, बताएं कि ब्लड से करेंगे क्या यूरिन से करेंगे कैसे आप टेस्ट, वो बताएं। उसी से पीटीआई के वर्कर से तैयार बैठे। फिर वो कहता है, हमें ताने देता है कि भाई भुट्टो साहब पे जब फांसी की सजा आई तो पीपुल्स पार्टी के लोगों ने आग लगाई। तो मैं कहता हूं बिल्कुल लगानी चाहिए। भुट्टो साहब से पहले ऐसा कोई लीडर आया नहीं था। तो आप अभी बेशर्मी से जिंदा क्यों हैं? जब आपके लीडर को अरेस्ट किया गया, जब नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, तुमने खुद को क्यों नहीं आग लगाई? ये डिफेंस मिनिस्टर कहा था उस वक्त, बेशर्मी से अभी तक जिंदा है। इनको ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी पे आप अभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई ना, आ जाए इलेक्शन में। कल ही मीटिंग हो गई जी, सेंसस है, अभी 3 महीने इलेक्शन आगे चला जाएगा। इनका बस पहुंचे तो एक ये आइन में एक ऐसी भी अमेंडमेंट लाए कि सारी पार्टीज तो एक साथ हो जाए, पीटीआई पे बैन कर दे और पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले, तब ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक 1988 में इलेक्शन हुआ था सर, एक तारीख के बाद में थैंक यू सर एक जुमला कह के बैठता हूँ। 1988 में इलेक्शन हुआ तो बेनजीर साहब आके होते हुए पहला इलेक्शन था, पीपुल्स पार्टी बड़ी लीड से जीती। सिंध में बड़े बड़े बुत जो हार गए, उसमें से एक लीडर थे, उनसे पूछा गया कि आप क्यों हार गए, क्या होना चाहिए? उसने कहा कि हर 6 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। तो उनका क्या मकसद? उनका हर 6 महीने के बाद इलेक्शन हो, जब तक हम जैसे बंदे जीत के ना आए तब तक इलेक्शन हो। तो पीडीएम की भी डिमांड है कि जब तक वो उनको यकीन ना हो इलेक्शन जीतेंगे तब तक खान की वो परछाई से बिठाते हैं। भाई बात यह है कि खान साहब का कसूर यह है कि उसने 75 साल
सिस्टम को चैलेंज किया है। खान साहब, जब आप 75 साल सिस्टम को चैलेंज करेंगे तो ये तकलीफें होंगी, आपको गोलियां भी लगेंगी, आपको जेल में भी डाला जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा, क्योंकि ये तो कीमत अदा करनी पड़ती है ना। किसी न किसी को तो इस पाकिस्तान में कीमत अदा करनी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बिलिंग हो रही है, जिस तरीके से ये फैसले हो रहे हैं, तो इस पे कम से कम इस हाउस को खामोश नहीं होना चाहिए। हम, हमारी पार्टी, पूरा पाकिस्तान अवाम इस फैसले को कंडेम करता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, कोई जाने थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी, उल्टेगा, थैंक यू जनाब मियां रजा रब्बानी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं जो इशू हुआ सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जनाब चेयरमैन संजू साहब, दूसरी चेयरमैन साहब, मैंने इस फ्लोर पे कहा था, मैंने एक दिन इस फ्लोर पे कहा था कि इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। तो मेरे इन साथियों ने मेरे साथ लड़ाई शुरू की और इसने कहा था कि आप इमरान को भी इमरान न कहें और आप उसको लीडर जरूर कहें। लेकिन मैंने कहा था कि उनको लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन। प्लीज ये नारे न बनाएं अपने से पे। अगर इमरान लीडर होते तो आज खैबर पख्तूनख्वा में भी उसकी हुकूमत होती, आज पंजाब में भी उसकी हुकूमत होती, आज आजाद कश्मीर में उसकी हुकूमत होती, आज गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी हुकूमत होती। लेकिन बदकिस्मती से इमरान का पॉलिटिकल विजन नहीं है, उनको लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। आज इसी वजह से 4 जगहों पे उसकी अपनी करतूतों की वजह से, अपनी सोच की वजह से उसकी हुकूमत नहीं है। अगर इमरान लीडर होते तो आज और हाउस प्लीज तशरीफ रखें, लीडर के तौर पे अपनी बारी पे बात करें, तशरीफ रखें। अपोजिशन लीडर के तौर पे उसके निगरान वजीर आजम में उनका मशवरा होता, उनसे मशवरा लेता, वो निगरान वजीर आजम के लिए वो बैठ जाता। लेकिन इमरान को एक दफा फिर मैं कह रहा हूं कि आज अब्दुल साहब ने कहा कि मेरा लीडर, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर वो आपका लीडर होता, उनका पॉलिटिकल विजन होता, वो फैसले करते, वो सियासी फैसले करते। लेकिन आज अगर वो खत्म हो चुका है तो इमरान अपने करतूत की वजह से, अपने फैसलों की वजह से वो पूरे पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू बहरामद तंगी, थैंक यू। ऑर्डर नंबर 3 तशरीफ रखें जी। हो गया जी। सर, हमें भी टाइम मिलना चाहिए। आपकी नवाजिश है कि आपने हमें टाइम दिया, लेकिन लीडर ऑफ हाउस से पहले वो हमेशा बोलते हैं और वो कह रहे हैं कि ये हाउस की जो ट्रेडिशन थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो गई है। वो तो जब से लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत में आए हैं, लीडर ऑफ हाउस है तो बोलते हैं ना। आज पाकिस्तान में, इस मुल्क में जब 50 साल 1973 के आइन की यहां तकरीबात की गई, यहां सेनेट की 50 साल तकरीबात की गई, तो उस मुल्क का जो हशर किया गया है, इस मुल्क की बेआइन, इस मुल्क में जो लाकानूनियत, जिसका कोई माजी में मिसाल नहीं मिलता, हम क्या दुनिया को भेजते हैं, उनको मैसेज क्या देते हैं? इसी हाउस में मुख्तलिफ कंट्रीज के यहां सफीर आए और लोग आए, ये मैसेज है